अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। क्या आप भी अपने बच्चे की गलत तारीफ़ तो नहीं कर रहे? हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा पुरएतमाद हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी दी हुई तारीफ़ हकीकत में आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस तबाह कर सकती है? साइंस कहती है कि कॉन्फिडेंस तुम ज़हीन हो कहने से नहीं आता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक हैरान कुन तजर्बा बताता हूँ आपको मैं। माहिर नफ्सियात कैरल ड्वेक, जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर रिसर्च की, वो दहाइयों तक बच्चों की नफ्सियात पर रिसर्च करते रहे और एक मशहूर तजर्बा किया। उन्होंने बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया और उनको एक आसान पजल यानी पहेली हल करने को कहा। पहला ग्रुप, जब उन्होंने पजल हल किया तो उनको कहा गया, वाह तुम तो बहुत ज़हीन हो, यू आर इंटेलिजेंट। दूसरा ग्रुप, जब उन्होंने पजल हल किया तो उनको कहा गया, वाह तुमने तो बहुत एफर्ट्स की, तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा था, तुमने बहुत मेहनत की। नताइज आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जब उन बच्चों को अगला थोड़ा मुश्किल टास्क दिया गया तो नताइज चौंका देने वाले थे। जिन बच्चों को ज़हीन कहा गया था, उन्होंने मुश्किल काम लेने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि इनको डर था कि अगर फेल हो गए तो ज़हीन होने का जो टाइटल इनको मिला हुआ है वो कहीं छिन ना जाए। अब आप सोचें, आप जब बच्चे को बार बार कहते हैं कि तुम ज़हीन हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो उसको कितना प्रेशर होता होगा नेक्स्ट टाइम कि कहीं ये टाइटल मुझसे छिन ना जाए। यही वजह है कि बच्चे बाज़ औक़ात इसकी वजह से झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो रेस्पेक्ट होती है ना, वो रेपुटेशन दाव पे लग जाती। दूसरी तरफ जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ़ की गई थी, उन्होंने मुश्किल चैलेंजेस को खुशी से कबूल किया, क्योंकि इनके लिए कामयाबी का मकसद ज़हीन नज़र आना नहीं था, बल्कि सीखना था, मेहनत करना था, एफर्ट्स करना था। अब सोचिए, वालिदैन की यही नादानिस्ता गलतियाँ। अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को सुपरमैन बनाने के चक्कर में कहते हैं, तुम तो सबसे बेस्ट हो, तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, तुम पैदाइशी जीनियस हो। कुछ लोग तो उसकी पैदाइश से पहले ही उसको जीनियस बना देते हैं। नुकसान क्या होता है? ये जुमले बच्चे के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट को डेवलप करते हैं। बच्चा समझता है काबिलियत को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो पैदाइशी होती है, मैं तो पैदा ही ऐसा हुआ था। अगर मैं डम था तो अब भी डम रहूँगा, अगर मैं इंटेलिजेंट था तो मैं इंटेलिजेंट ही रहूँगा। लिहाजा वो नाकामी से खौफज़दा रहने लग जाता है और नया तजर्बा करने से कतराता है। न्यूरोसाइंस ये बताती है कि हमारे दिमाग की बनावट कुछ इस तरह से है, जब हम किसी मुश्किल मसले को खुद हल करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के दरमियान नए कनेक्शन, न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब बच्चा खुद अपनी गलती ठीक करता है तो इसका दिमाग मजबूत होता है। अगर हम हर काम खुद कर देंगे या इसे सिर्फ ज़हीन कहेंगे तो ये अमल रुक जाता है। अब आपको क्या करना है? नंबर 1, नतीजे के बजाय अमल की तारीफ करें। ये नहीं कहें कि तुमने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है, बल्कि ये कहें कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने रंगों का इंतखाब कितने अच्छे तरीके से किया है, कितनी तवज्जो से किया है, कितनी मेहनत से किया है। नंबर 2, गलती को सीखने का मौका दें। जब बच्चा गलती करे तो उसको डांटने के बजाय उससे पूछें कि इस बार हमने नया क्या सीखा, इसमें नया क्या सीखा, इस गलती से आपने क्या सीखा। नंबर 3, छोटी जिम्मेदारियां दें। बच्चे को ये एहसास दिलाता है कि मैं कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल। यही एहसास हकीकी कॉन्फिडेंस है। याद रखें, हमें अपने बच्चों को परफेक्ट नहीं बनाना, बल्कि इन्हें सीखने वाला बनाना है। जिस दिन बच्चे को अपनी मेहनत पर फ़ख्र होना शुरू हो गया, इसे दुनिया का कोई चैलेंज डरा नहीं सकेगा। बच्चे की काबिलियत पर नहीं, इसकी कोशिश पर यकीन रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट में लिखिए, अपने बच्चे की एज लिखिए, उसका जेंडर लिखिए, मेल है फीमेल है, ताकि हमें उसका जवाब ज़्यादा अच्छे से देने में मदद मिले। और कोशिश यही होगी कि वीडियो बना के आपके सवाल का जवाब दिया जाए, ताकि आपको समझ में भी अच्छा आए और उससे मज़ीद लोगों को फ़ायदा भी पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।